नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। जी हाँ साथियों, किसी भी व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो या फिर कोई भी व्यवसाय जब अपना व्यवसाय स्टार्टअप करता है, उनका मकसद क्या होता है? यानी ढेर सारे पैसा कमाना, अपना ऐशो आराम का जिंदगी जीना, मतलब बहुत तरह की ख्वाहिशें होते हैं जिससे कि सोचते हैं कि इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करेंगे तो सब ख्वाहिशें हम पूरी कर सकते हैं। यानी कि साथियों, किसी भी व्यवसाय को स्टार्टअप कर लो, चाहे व्यवसाय छोटा हो या फिर बड़ा व्यवसाय, मतलब कि सभी तरह के जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, चाहे लो इन्वेस्टर के बिजनेसमैन हो चाहे फिर हाई इन्वेस्टर के बिजनेसमैन हो, सबका एक ही गोल फिक्स होता है कि हम अपने व्यवसाय को स्टार्टअप करके अच्छे खासे पैसे कमाएंगे, ढेर सारे पैसे कमाएंगे, इतने के पैसे कमाएंगे कि हम करोड़पति बन जाएंगे। कुल मिलाकर साथियों, इस वीडियो में 6 ऐसे मेजर पॉइंट के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो मेजर पॉइंट आपके अंदर यदि है तभी आप अपने व्यवसाय में अच्छे खासे पैसे जनरेट कर सकते हो, आप अपने व्यवसाय में करोड़पति बन सकते हो। चाहे छोटे से मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय स्टार्टअप करो, यानी कि किसी भी तरह का व्यवसाय। जी हाँ साथियों, आपने भी देखा होगा मार्केट में चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, लेज हो गए, इससे संबंधित बहुत तरह के ऐसे आइटम है साथियों जिसका कीमत मार्केट में केवल 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 15, 20 रुपये के हिसाब से रहता है। लेकिन साथियों, ये कंपनी कहीं ना कहीं अच्छे खासे कमाई कर रहे हैं। इनका टर्नओवर लाखों नहीं करोड़ों में साथियों, प्रत्येक दिन का करोड़ों रुपए छापते हैं। तो कहीं ना कहीं साथियों, इन चरम पर पहुंचने के लिए इन्होंने अच्छे खासे मेहनत की, तभी यहां पर ये पहुंच पाए। यानी कि साथियों, सीधा सी मकसद होती है, चाहे आपका व्यवसाय छोटा हो या फिर बड़ा हो, किसी भी तरह का व्यवसाय क्यों न चलाते हो, चाहे चाय का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो, चाहे पेट्रोल पंप का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो। आपने भी गौर किया होगा साथियों, चाय बेचने वाले लोग भी आज करोड़पति बन चुके हैं। जी हाँ साथियों, मार्केट में इस तरह के बहुत तरह के एग्जाम्पल है साथियों, आपने भी गौर किया होगा, सुनने में भी मिला होगा, सोशल मीडिया पर भी बहुत तरह के आपको इन तरह के वीडियो देखने को मिलेंगे कि अच्छे खासे चाय बेचने वाले अच्छे खासे करोड़पति बन चुके हैं। तो साथियों, सीधा सी मकसद होती है, आपका व्यवसाय छोटा हो या फिर बड़ा हो, चाहे किसी व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग करो, कुल मिलाकर इन 6 मेजर पॉइंट आपके अंदर यदि है तो आप कभी भी अपने व्यवसाय में करोड़पति बन सकते हो। जी हाँ साथियों, ऐसे में यदि किसी भी व्यवसाय को आप स्टार्टअप करने की प्लानिंग करो, सबसे पहले आपके अंदर इन 6 मेजर पॉइंट का होना बहुत जरूरी है। यदि आप अपना व्यवसाय स्टार्टअप ऑलरेडी कर चुके हो, तब भी आपके अंदर इन तरह के 6 मेजर पॉइंट यदि है तो आपको हर समय अपने व्यवसाय में कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहना है साथियों, क्योंकि साथियों आने वाले फ्यूचर टाइम में हो सकता है शायद आप भी करोड़पति बन सकते। चलिए साथियों, सबसे पहले मेजर पॉइंट के बारे में जानते हैं, आखिर कौन सा मेजर पॉइंट है जो आपके अंदर होना ही चाहिए, चाहे किसी भी तरह का व्यवसाय स्टार्टअप करके करोड़पति बनने की प्लानिंग यदि आप कर रहे हो। आपने भी साथियों इन तरह के व्यवसाय देखे होंगे जो कि किसी भी तरह के व्यवसाय स्टार्टअप करते हैं या फिर स्टार्टअप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो क्या करते हैं, किसी भी छोटे मोटे बात पर लेकर बहस करते रहते हैं, हर समय किसी बात पर बहस करते रहते हैं। मान लीजिए साथियों, मैंने किराना स्टोर का व्यवसाय स्टार्टअप करता हूं, तो क्या करते हैं यहाँ पर अक्सर व्यवसाय मतलब कि बात बात पर बहस करते रहते हैं, मतलब तरह तरह की बातें बनाते रहते हैं, कहीं पर बैठ के बेमतलब की बात। तो आपको कभी भी बहस नहीं करना। यदि किसी भी तरह का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो आपको सीधा एक्शन लेना है, यानी इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करेंगे तो बस करेंगे, सीधा आपका एक गोल फिक्स होना चाहिए, इस पर मुझे बहस करना ही नहीं है। मतलब मार्केट है या फिर नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मार्केट बन जाएगा, नहीं है तो बन जाएगा। कुरकुरे जब आया था मार्केट में, लेज जब मार्केट में आया था, जब चिप्स मार्केट में आया था, तो इससे पहले और भी कुरकुरे था ना, इससे पहले और भी चिप्स था ना, लेकिन साथियों इनका ब्रांड धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में अच्छा खासा रिस्पॉन्स किया, अच्छा खासा इसका ब्रांड क्वालिटी अच्छा खासा हुआ, देश के कोने कोने में चिप्स और लेज खाना लोग पसंद करते हैं। ऐसे में साथियों आपको हर समय ये गोल फिक्स करके रखना है, चाहे किसी भी तरह का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो उसमें किसी भी तरह का आपको लापरवाही नहीं करना, किसी भी तरह का बस बिल्कुल भी नहीं करना है, बस आपको एक्शन लेना है। मुझे इस व्यवसाय को स्टार्टअप करना है, मतलब करना है। लेकिन साथियों मैं आपको फिर से कहता हूं, यदि खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग करो या फिर ऑलरेडी आपने स्टार्टअप कर चुका है, तो विशेष रूप से यदि आपने व्यवसाय स्टार्टअप किया तो मार्केट रिसर्च अच्छे से करना है, मार्केट स्ट्रेटेजी को समझा है, टारगेट ऑडियंस को समझना है। ये सब चीज को यदि आप समझते हो तो अपने व्यवसाय में अच्छे खासे पैसे जनरेट कर सकते हो। अब भी नहीं करे तो कोई बात नहीं, फ्यूचर टाइम में कर सकते हो। आप अपने क्वालिटी को हर समय इंप्रूव करने की कोशिश करते रहो तो मार्केट में ऑलरेडी आपका ब्रांड छा जाएगा, अच्छे खासे कमाई आप कर सकते हो। यदि आप बिजनेसमैन हो तो आपको अपने कैटेगरी में रहना है, यानी कि साथियों कहने का मतलब यह है आपको स्मार्ट बिल्कुल भी नहीं बनना है। आपने भी गौर किया होगा साथियों, अक्सर जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो कभी किसी से बहस नहीं करते, कभी भी स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करते हैं। मतलब हम है, सीधा सी मतलब होता है, मतलब किसी से बहस नहीं करना, हमें स्मार्ट बनने की कोई जरूरत नहीं होती है। जी साथियों, ये सोचने वाली बात है, आप स्मार्ट बनो चाहे नहीं बनो, इससे दुनिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, आपके होने ना होने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे में स्मार्ट बन के आप क्या लेने वाले हो, कुछ नहीं लेने वाले हो, तो इसमें स्मार्ट बनने की क्या जरूरत है। आपको स्मार्ट बिल्कुल भी नहीं बनना है, किसी के सामने दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका गोल एकदम से फिक्स होना चाहिए कि मुझे इस व्यवसाय में अच्छे खासे पैसे जनरेट करना है, यानी कि हर समय आप अपने व्यवसाय में हर समय 24 घंटे कोशिश कीजिए कि किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं अपने व्यवसाय को। टारगेट ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ, अपने ग्रोथ स्ट्रेटेजी को और भी ज्यादा बढ़ाओ, मार्केट रिसर्च अच्छे से करो, आपका व्यवसाय दिन प्रतिदिन धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाएगा, किसी भी तरह का आपका व्यवसाय क्यों ना हो। लेकिन कभी भी स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करना। खासतौर से यहीं पर युवा उद्यमी धोखे के शिकार हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनका व्यवसाय बर्बाद हो जाता है, कुछ कर भी नहीं पाते। मतलब किसी भी तरह के स्मार्ट आपको बनने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको फोकस रखना है अपने व्यवसाय पर। यदि आप स्टार्टअप कर चुके हो या फिर स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको एक चीज पर खासतौर से फोकस करना है कि किसी पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहना है। जी हाँ साथियों, यदि आप व्यवसाय स्टार्टअप कर रहे हो किसी भी तरह का, तो आपको बिल्कुल भी किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। यदि किसी पर डिपेंडेड होकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो, वो डिपेंड यदि हट जाता है तो समझने वाली बात है साथियों, आपका व्यवसाय कहां चला जाएगा।
मतलब कि किसी भी तरह का व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप करें तो किसी पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होना है, हर समय अपने आप पर डिपेंड होकर अपना व्यवसाय स्टार्टअप करना है। कभी भी साथियों इन तरह के असमंजस में यदि आप पड़ जाते हो, किसी पर डिपेंडेंट होकर यदि खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो आपका व्यवसाय बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। और अक्सर साथियों आपने भी देखा होगा आजकल के युवा उद्यमी कहीं ना कहीं साथियों डिपेंडेंट होने के कारण फेलियर के शिकार हो जाते हैं। क्योंकि सोचने वाली बात होती है साथियों, घर दीवारों पे खड़ा रहता है, पिलर पे खड़ा रहता है। अब क्या होता है, जब पिलर और दीवार टूट जाए तो क्या होगा, घर गिर जाएगा। मतलब कि डिपेंड बिल्कुल भी नहीं होना है, किसी पर डिपेंड होकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो आपका व्यवसाय कभी भी हट सकता है, कभी भी गिर सकता है यदि वो डिपेंडेंट व्यक्ति हट जाते तो। इसलिए साथियों अपना व्यवसाय अपने दम पर स्टार्टअप करो, किसी भी तरह के चक्कर में मत पड़ो कि भैया हम ये करेंगे, इतना शेयर पर वर्क करेंगे। ये सब छोटी मोटी जो बात होती है साथियों, इन तरह के समंजस में यदि पड़ जाते हो तो आपका सपना अधूरा रह जाएगा, कभी भी आप करोड़पति अपने व्यवसाय से नहीं बन सकते हो। यदि इन तरह का में यदि पढ़ते हो, यदि इन तरह के असमंजस में यदि पढ़ते हो तो आपका व्यवसाय बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। मतलब सीधा सी लाइन में कहूं साथियों तो आपको डिपेंड बिल्कुल भी नहीं होना है किसी भी तरह के, यदि व्यवसाय पे स्टार्टअप करते हो किसी भी तरह के पार्टनरशिप ऐसा वैसा कुछ भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप प्लानिंग कर रहे हो खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करेंगे, चाहे किसी भी तरह का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग करो, चाहे चाय दुकान खोलने के स्टार्टअप करने के बारे में प्लानिंग करो, चाहे पेट्रोल पंप का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग करो, चाहे गैस एजेंसी खोलने का व्यवसाय स्टार्टअप कर रहे हो, मतलब किसी भी तरह की यदि प्लानिंग कर रहे हो तो मैं साथियों आपको खास तौर से कहूंगा कि अपने प्लान को बिल्कुल गुप्त रखना है। मतलब किसी ऐसे लोगों के आसपास अपने प्लान को कभी चर्चा नहीं करना है जिसका लगाव आपके बिजनेस से बिल्कुल ना हो। जी हाँ साथियों, किसी भी तरह के ऐसे लोगों से नहीं, क्योंकि साथियों ऐसा यदि करते हैं तो आपका टारगेट एकदम से खत्म हो जाएगा, मतलब कि आपका फोकस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आप अपने व्यवसाय पर फोकस बना ही नहीं सकते। कभी भी इन तरह के लोगों से अपने प्लान डिस्कस नहीं करना है, कभी भी इन तरह के लोगों के साथ बैठना उठना भी आपको बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि साथियों मान लीजिए मैं पेट्रोल पंप का व्यवसाय स्टार्टअप करता हूं तो पेट्रोल पंप से संबंधित किन तरह के लोग मिल सकते हैं उन्हीं के साथ आपको डिस्कस करना है, उन्हीं तरह के लोगों से आपको प्लान डिस्कस करना है। मतलब ऐसा नहीं कि चाय के जो व्यवसाय चला रहे हैं उनके साथ हम डिस्कस करेंगे तो क्या मिलेगा रिजल्ट, हमें यही रिजल्ट मिलेगा कि चाय हम किस तरह से बना सकते हैं, वो ये थोड़े बताएंगे कि किस तरह से पेट्रोल पंप का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हैं। मतलब सीधा सी बात होती है साथियों, तो यदि आपने प्लानिंग किया है कि मैं इन तरह के व्यवसाय स्टार्टअप करूंगा, अच्छे पैसे जनरेट करूंगा, फ्यूचर ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, मतलब बहुत तरह की ख्वाहिशें लोगों की होती है। यदि आपने ये सोच रखा है तो आपको क्या करना है, अपने व्यवसाय के प्लान उन्हीं तरह के रिलेटेड व्यक्ति से आपको शेयर करना है जो कि इन तरह के व्यवसाय स्टार्टअप करने में दिलचस्प हो, वो बताएंगे अच्छे खासे टिप्स, उन्हीं के साथ आपको शेयर करना है। मतलब कभी भी फिजूल के लोगों से आपको अपने प्लान डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करना है, हर समय आपको राज छुपा कर रखना है, अपने गुप्त प्लान को बिल्कुल छुपा कर रखना है लोगों से। सबसे बड़ी बात होती है साथियों, किसी व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं तो व्यवसाय चलेगा या फिर नहीं चलेगा ये चीज डिपेंड करता है मार्केट पर। यानी मार्केट साथ दिया तो हम अच्छे खासे पैसे जनरेट कर सकते हैं, यदि मार्केट नहीं साथ दिया है तो हम पैसे बिल्कुल भी नहीं जनरेट कर सकते, हमारा व्यवसाय फेलियर के रूप में चला जाएगा। ऐसे में साथियों यदि किसी व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो सबसे पहले मार्केट रिसर्च कर लेना है कि मार्केट यहाँ पर क्या है। यानी किसी व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो उस व्यवसाय से संबंधित वहां पर मार्केट क्या है, मार्केट स्ट्रेटेजी क्या कर रहे हैं। इसके अलावा साथियों यदि खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करे तो सबसे पहले मैं बता दूं साथियों, यदि खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करके करोड़पति बनने का यदि आपका सपना है, किसी पर भी आपको ट्रस्ट नहीं करना है, किसी भी तरह के लोगों पर, चाहे आपका नौकर हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे कोई भी बंदा क्यों ना हो, किसी पर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि भैया आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया, आपका माइंडसेट फिक्स हुआ, आपका प्लानिंग है, आपका गोल है, यानी अच्छे खासे पैसे कमाई करेंगे, तो बिल्कुल भी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। सबसे बड़ी बात होती है साथियों भरोसा, यदि भरोसा लायक व्यक्ति मिल जाता है उसी पर आपको भरोसा करना है। नहीं तो मैं बताऊंगा यदि करोड़पति बनने का आपका सपना है तो कभी भी किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि साथियों भरोसा कह के कि लोग ठग लेते हैं, अच्छे खासे व्यवसाय फेलियर ग्रुप में उभर जाते हैं। खासतौर से देखा जाता है साथियों युवा कैटेगरी के जितने भी उद्यमी होते हैं इन्हीं भरोसा के नाम पर वो हार जाते हैं, खुद का अपने व्यवसाय में अच्छे खासे फेलियर ग्रुप में उभर जाते हैं। वो मतलब कुछ कर भी नहीं पाते, उनका व्यवसाय बिल्कुल ठप हो जाता है, बंद हो जाता है। आपने भी देखा होगा साथियों आसपास के नजदीक में ऐसे बहुत तरह की दुकान स्टार्टअप होते हैं, बंद हो जाते हैं। आप मार्केट में ट्राई करो, रिसर्च करो, जहां पर जो व्यवसाय चल रहा था आज वो चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। मतलब व्यवसाय आज बंद हुआ, कल स्टार्टअप हुआ, ये चलता रहता है, ये खेल ऐसा सिलसिला जारी रहता है। ऐसे में बिल्कुल भी किसी पर भरोसा नहीं करना है, आज है कल है नहीं है इसका कोई गारंटी नहीं है, तो ऐसे में किसी पर क्या भरोसा करना है। खुद के दम पर आपने स्टार्टअप किया है, खुद का पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, खुद का प्लानिंग किया है, खुद का माइंड फिक्स आपने किया है, तो आपको बस अपने आप पर भरोसा रखना है। यदि आप अपने आप पर भरोसा करके अपने खुद का व्यवसाय स्टार्टअप अच्छे खासे माइंड सेट करते हो, अच्छे खासे गोल फिक्स आपने किया तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो, लाइफ टाइम आप अच्छे खासे कमाई करते रहोगे। यदि आपका व्यवसाय चल देता है मार्केट में तो धीरे धीरे आपका स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आज नहीं तो कल आपका व्यवसाय अच्छे खासे रफ्तार में चलेंगे और अच्छे खासे कमाई करके आप करोड़पति बन सकते हो। यदि आपका ब्रांड देश के कोने कोने में चला जाता है तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, आज चिप्स बनाने की मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है इनका करोड़ों में टर्नओवर है इंडिया में। जी हाँ साथियों, इंडिया के अलावा भी इनका देश विदेश में इसका कंपनी चल रहा है। इसके अलावा साथियों बहुत तरह के से ब्रांड है जिनका मैं नाम लो तो वीडियो घंटों का हो जाएगा। सेविंग करने के लिए जो हम ब्लेड यूज करते हैं साथियों उनका भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना जाता है, 10 पैसे 15 पैसे 20 पैसे 1 रुपये 2 रुपये। लेकिन साथियों इनका ब्रांड कहीं ना कहीं देश के कोने कोने में चल रहा है। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, छोटा सा ब्रांड है लेकिन चल दिया तो अच्छे खासे कमाई कर रहे हैं। ऐसे में साथियों आपको हर समय अपने बिजनेस पर विश्वास रखना है, ट्रस्ट रखना है। यदि ये सब चीज को अच्छे से मैनेज कर पाते हो तो अपने व्यवसाय में अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात होती है साथियों किसी व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो उस व्यवसाय में प्रॉफिट
मार्जिन अच्छे खासे में जनरेट करेंगे या फिर उस व्यवसाय में फेलियर के रूप में जाएंगे, ये चीज डिपेंड करता है टाइम पर। यदि आप खुद का स्टार्टअप कर चुके हो या फिर स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको खास तौर से टाइम का प्लानिंग करना है। जी हाँ साथियों, टाइम का प्लानिंग करने का मतलब कि आप अपने व्यवसाय को कब खोलने वाले हो, कब बंद करने वाले हो, क्या टाइम पर क्या होगा, क्या टाइम पर क्या नहीं होगा, ये समय सीमा निर्धारित आप यदि करते हो, हर एक चीज टाइम पर यदि करते हो तो आपका व्यवसाय दिन दुना रात चलेगा, आप अच्छे खासे कमाई कर सकोगे। जी हाँ साथियों, अक्सर आपने भी देखा होगा मार्केट में जितने भी बिजनेस फेलियर के रूप में जाते हैं उनका खास तौर से गलती होता है टाइम का वैल्यू नहीं देना। यदि टाइम का वैल्यू देते हो, हर काम को यदि आप समय पर करना सीख जाते हो तो अपने व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। मतलब दुनिया भले बुरे कुछ भी कहे, आपको हर समय फोकस करना अपने बिजनेस पे और टाइम पर। यदि टाइम पर हर एक चीज आप कर पाते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी बात होती है साथियों। टाइम यदि मैनेजमेंट नहीं कर पाते तो अपने व्यवसाय में फेलियर के रूप में उभर सकते हो। तो पैसे कैसे कमाओगे? अक्सर आपने देखा होगा साथियों, जब ग्रोसरी शॉप का व्यवसाय बंद होता है तो उनका खास तौर से रीजन होता है टाइम मैनेजमेंट वो नहीं कर पाते हैं। मतलब कि उनका टारगेट ऑडियंस कब आ रहा है उनके शॉप पर, ये चीज को मैनेज नहीं कर पाते और अक्सर क्या होता है उनका ग्राहक लौट जाता है। और सीधा सी बात होती है साथियों, जब ग्राहक लौट ही जाएगा तो हम प्रॉफिट मार्जिन क्या जनरेट कर सकते हैं? इसलिए कहा जाता है साथियों, टाइम की रिस्पेक्ट करो, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। यदि आप स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो स्टार्टअप कर दो। और सबसे बड़ी बात होती है साथियों, स्टार्टअप कर दिया है तो आपको समय सीमा फिक्स करना है, किन काम को किन टाइम पर निष्पादन करना है। इन चीज को यदि मैनेज कर पाते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। कुल मिलाकर साथियों, यदि आप स्टार्टअप कर चुके हो या फिर स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, ये 6 मेजर पॉइंट यदि आपके अंदर है, भली भांति आप सब काम को समय पर कर पाते हो, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं यदि अमीर नहीं तो आप अंबानी जरूर बन जाओगे। जैसा साथियों डिपेंड करता है आप अपने व्यवसाय में कितना मेहनत करो, कितना मार्केट स्ट्रेटजी को समझ पा रहे हो, टारगेट ऑडियंस को कितना समझ पा रहे हो। ये सब छोटी छोटी चीज को यदि समझ पाते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। चाहे किसी भी तरह का आपका व्यवसाय क्यों ना है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित आप व्यवसाय स्टार्टअप कर रहे हो, चाहे डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप, चाहे किसी भी तरह का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो, छोटा व्यवसाय हो चाहे बड़ा व्यवसाय हो। मतलब ऐसा नहीं कि साथियों छोटा व्यवसाय है तो अच्छे खासे पैसे जनरेट नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं साथियों। आप अपने व्यवसाय को धीरे धीरे ग्रो कर सकते हो, दुनिया भर में आप अपना छाप छोड़ सकते हो। धीरे धीरे आपका डिस्ट्रीब्यूटरशिप, डीलरशिप, फ्रेंचाइजी धीरे बढ़ते हुए चले जाएंगे, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जी साथियों, आपको ट्रस्ट रखना है अपने ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर। ये सब चीज को यदि अच्छे से मैनेज कर पाते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि अपना स्टार्टअप तो करते हैं लेकिन बहुत जल्द फेलियर के रूप में उभर जाते हैं। ऐसे में आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक इस वीडियो पर यदि आप बने हुए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा साथियों, क्योंकि हर तरह के बिजनेस इन्फॉर्मेशन से संबंधित हम वीडियो लाते हैं। साथ ही साथ बहुत तरह के साथियों वीडियो हम ला चुके हैं ऑलरेडी, किस तरह से किन तरह के व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हैं, लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट पर, चाहे गवर्नमेंट से सब्सिडी लेकर या फिर मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय। मतलब साथियों बहुत तरह के ब्रांडेड बिजनेस मैंने ऑलरेडी साथियों यूट्यूब पर अपलोड कर चुका वीडियो, उसे भी देखकर आप खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।